हेलो फ्रेंड्स, मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से मैं विनोद कैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हमारा एमआई के बोर्ड के बारे में। एमआई के बोर्ड में आने वाली रिस्टार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है वो कहां से आएगी। बोर्ड का नंबर है TPD.T950X.PB791। ठीक है, इस बोर्ड में क्या फॉल्ट है पहले हम बताते हैं आपको। लाइट आ गई, स्विच ऑन करते हैं। देखिए, स्विच ऑन करने पे एक बार ब्लिंक करता है, दोबारा स्विच दबाने पर ये चालू होता है। ठीक है, ये चालू हुआ, यहाँ पर एमआई लिखा हुआ आ गया। ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन ऑन हो जाता है एमआई की इस बोर्ड का, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर ठहर के ये रिस्टार्ट होता है। अगर जो मैं इस बीच में एबी का बटन या कुछ और बटन्स दबाता हूँ तो जल्दी रिस्टार्ट होता है। देखो, यहाँ एप्स सारे लोड हो गए। ये रिस्टार्ट हो गया। ठीक है, मतलब बंद हो गया, फिर से अपने आप ही चालू हो जाएगा और ये प्रोसेस जारी रहेगी जब तक कि हम मेन स्विच बंद करके थक कर बंद ना कर दे इसे। ठीक है, ये सिलसिला जारी रहेगा बंद चालू होने का, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बंद कर दिया। पहले मैं समझा दूं आपको क्या प्रोसीजर है इसको ठीक करने का। रिस्टार्ट की जो प्रॉब्लम है वो या तो प्रोसेसर की वजह से हो सकती है, eMMC आईसी में डेटा उसमें कोई एरर के वजह से आ सकती है। eMMC आईसी खराब हो सकती है बिकॉज HK हाइनिक्स की आईसी है। ये दिखा दो पहले आईसी कौन सी है। SK हाइनिक्स की आईसी की वजह से ये रिस्टार्ट प्रॉब्लम आती है। हम देख लेते हैं फिर भी आईसी निकाल कर, और हम डायोड टेस्ट भी लेंगे कि प्रोसेसर ड्राई सोल्ड होगी तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, प्रोसेसर के वजह से ड्राई सोल्ड ऑफ क्लॉक पिन या डेटा पिन बिटवीन प्रोसेसर एंड eMMC आईसी। काफी वीडियो आपने देखे हैं इसलिए मैंने ये सेक्शन को स्किप किया। प्रोग्रामिंग करके बताएंगे पहले आपको। ठीक है, हमने आईसी को फिट कर दिया है प्रोग्रामर बॉक्स में और इसकी अभी हम रीडिंग लेंगे सॉफ्टवेयर। इस डेटा को लिया हमने इस आईसी से, लेकिन राइट करेंगे हम इस आईसी में। ठीक है, सैमसंग की आईसी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, दिख रहा है आईसी का नंबर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं KLM8G1G T। ठीक है, B041 हम आईसी यूज़ कर रहे हैं। इसमें डेटा हम राइट करेंगे। ओके, डेटा आइडेंटिफाई करेंगे eMMC आईसी को। ठीक है, इसके बाद हम स्पेशल टास्क में जाएंगे और मूवी नाइट eMMC फुल रीसेट RPMB ECC एरर फैक्ट्री रीसेट, ये इसका बटन का यूज़ करके कंप्लीटली इरेज करेंगे। ऐसा करने पर आईसी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। ठीक है, अभी हम राइट करना स्टार्ट करेंगे ओके डेटा के साथ जो हमारे पास है। ठीक है, हमने जो यूज़र एरिया का डेटा लिया था और अब हम सभी डेटा राइट करेंगे। सबसे पहले CSD से देख लेते हैं हमको बूट 1 बूट फाइल डालने की ज़रूरत है या नहीं है।
डिवाइस इज नॉट बूट एनेबल्ड, इसका मतलब बूट 1 बूट 2 खाली होगी। ठीक है, देखो मैं बूट 1 यहाँ पे बता रहा है, लेकिन हमें नहीं डालना है इसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्लियर कर लेंगे। बूट 1 और बूट 2 दोनों को ओपन चेक बॉक्स रख के राइट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डिवाइस इज नॉट बूट एनेबल्ड, इसका मतलब यूज़र में ही बूटिंग फाइल है। राइट, ओके। अभी हमने आईसी निकाली, प्रोग्रामिंग के लिए रखी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे प्रोग्रामिंग चल रहा है। हम आईसी की सभी वो पॉइंट्स जो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट होती है, ईएमएमसी की पॉइंट्स, वो उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। डेटा 0 की पॉइंट, यहाँ अगर जो कोई फ्लक्चुएशन दिखता है आपको, तो ड्राई सोल्ड इन ईएमएमसी आईसी की जो ट्रैक्स जा रही है आईसी प्रोसेसर के अंदर, वो खराब होती है। तो यहाँ डेटा 0 क्लीन है, डेटा 1 क्लीन है, डेटा 2 क्लीन है, डेटा 3 क्लीन है, डेटा 4 क्लीन है, डेटा 5 क्लीन है, डेटा 6 क्लीन है। ठीक है, कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। डेटा 7 क्लीन है। आईसी को प्रॉपर बैठाना, और ये बीच में रखा है। ठीक है, मैं हिला नहीं रहा हूँ, देखो कांस्टेंट एक ही पोजीशन पे अभी रखी है। देखो हल्की सी हिले ना, तब ऐसे कर। यहाँ पे आपने देखा ईएमएमसी आईसी अभी हमने चेंज कर दी है। पहले एचके हाइनिक्स की थी, अभी सैमसंग की लगाई है, और इसमें हमने डेटा ओके वाला फिट किया हुआ है। अभी हम चेक कर लेते हैं इसमें ये बोर्ड इतना सब कुछ करने के बाद चालू नहीं हुआ तो क्या हुआ, है ना। तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर इंडिकेटर लाइट आ चुकी है, ऑन करने पर ऑन भी हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं MI लिखा हुआ आ गया। हमारी दिक्कत थी रिस्टार्ट की, अब हम देखेंगे क्या ये रिस्टार्ट होता है या स्टिक करता है, चालू रहता है। अभी हमने ये हीट सिंक रखा हुआ है ताकि प्रोसेसर ज़्यादा हीट ना हो उसके लिए। टीवी तो स्टार्ट हो चुका है, अभी देख लेते हैं यूट्यूब चल रहा है कि नहीं। MI के एंड्रॉयड बोर्ड में रिस्टार्ट की प्रॉब्लम थी, इसे हमने किस तरह से रिपेयर किया आपने देखा। ईएमएमसी आईसी को हमने चेंज किया और ओके डेटा के साथ राइट किया, और ये टीवी ओके है।